मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कायम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कायम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कायम ऐसा। लबों पे नामे नबी जमाया पूरे सिपाहा सो को पाया। लबों पे नामे नबी जमाया पूरे सिपाहा सो को पाया। जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। जरा मिलके कहिए जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले। जो गमज़दों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले। है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल आनाम ऐसा। क्या ये नाम इस शान का हामिल है कि सिर्फ नाम सुना जाए तो दिल से निकले सुना किसका नाम? इसका नाम मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा कि मशहूर है। तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे बुलाया। हमारे आका का इंतकाल हुआ मदीना तैयबा में, तो हजरत बिलाल हबशी ने जो अजान पढ़ी पहली ज़ोहर की अजान थी, और जब वो उस चबूतरे पर चढ़े जहाँ पे अजान कही जाती थी, और बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसकी बंद क्योंकि जब ये जुमला कहते थे तो सरकार का रोज़े अनवर सामने बचा, लेकिन आज वो मंजर नहीं। बिलाल जैसा आशिक कैसे बर्दाश्त करता? बड़ी मुश्किल से अजान पूरी की, वापस तशरीफ लाए और कहा कि मदीना वालों आज के बाद मैं अजान नहीं पढ़ूंगा। फिर सरकार की याद बिलाल को किसी पल चैन नहीं लेने देती थी, तो मुजाहिदीन के साथ चले गए। दिमश्क का इलाका पसंद आया, वहाँ जाके क़याम पज़ीर हुए। तो सरकार ने ख्वाब में फरमाया कि बिलाल ये कैसी बेवफाई है, तुम तो कभी मिलने भी नहीं आते। अल्लामा इकबाल ने कहा है बिलाल के बारे में, चमक उठा सितारा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा सितारा तेरे मुकद्दर का, उठा के तुझको हबश से हिजाज में लाया। हुई इसी से तेरे हम कदे की आबादी, तेरी गुलामी के सदके हजार जश्न आज़ादी मनाया। तो हमारे इस तरह के लाखों करोड़ों जश्न आज़ादी बिलाल की गुलामी के कुर्बान। और अगले मिसरे क्या कहता है, वो आस्तान न छूटा
मुझसे एक दम के लिए किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा जो नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। बाल जब बोलता है तो फिर मोती रोक जाती है। तो बिलाल हाजिर हुए, भागम भाग जल्दी जल्दी सरकार की खिदमत में, और दीवानावार आके कब्र अत्थर पे आके गिर गए, लिपट गए जाकर कब्र पर। तो कुछ होश आया, लोगों ने पानी पेश किया और अर्ज किया कि हजरत बड़े अरसे बाद आप तशरीफ लाए हैं, ज़रा हमें सरकार के ज़माने वाली अजान तो सुना। तो बिलाल ने कहा कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं अजान नहीं पढ़ता, सिर्फ पढ़ी नहीं जाती। लोगों ने कहा कोई सिफारिश सुनो जिनकी बात को बिलाल टाल ना सके। तो सिफारिश करी निगाहें उठी कि दो शहजादों पे जाके बैठ जाते, एक को हसन कहते हैं और एक को, इन दोनों ने जाके अर्ज किया चाचा जान आप तशरीफ लाए हैं, अहले मदीना की भी ख्वाहिश है, हमारी भी दरख्वास्त है, अजान सुनाए ना। फिर बिलाल ने अजान की, और जब बिलाल की आवाज़ गूंजी तो किताबों में लिखा है कि लोग रोते हुए दीवानावार घरों से बाहर आए कि मुअज्जिन रसूल आए हैं, शायद रसूल भी आ रहे हैं। लोगों को ज़माना याद आया, उस बात की तरफ इशारा किया है शायर ने। लेकिन दूसरा मिसरा मेरे साथ आप मिलकर पढ़ेंगे सारे इंशाअल्लाह। कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। बस कहते सुभान अल्लाह। कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा। कैसा मकाम? थोड़ी ये मजा आएगा अगर दूसरा शेर आप मुझे अंदाजा भी होगा कि आपने पहले सुना होगा। तैयार है ना साहब? आसान सा शेर है, वो जो करेंगे खुद ब खुद आपकी ज़बान पे जारी होगा ना।